बहुत समय पहले पंजाब के एक छोटे से गांव बंगा में एक ऐसा बालक जन्मा जिसने आगे चलकर पूरे भारत को जगाने का काम किया। उसका नाम था भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ। उनके पिता और चाचा भी स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह की माताजी का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह के पिताजी का नाम किशन सिंह था। कहा जाता है कि जब वे छोटे थे तो खेत में खेलते समय मिट्टी में लकड़ी की बंदूकें बोते थे और कहते थे, मैं या यहाँ बंदूकें उगा रहा हूं ताकि अंग्रेजों से लड़ सकूं। 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब भगत सिंह केवल 12 वर्ष के थे। इस घटना ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला। वे अमृतसर गए और उस स्थान की मिट्टी अपने साथ ले आए। उसी दिन उन्होंने तय कर लिया कि वे देश को आजाद कराकर ही रहेंगे। युवावस्था में भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़कर क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स को गोली मारी। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को यह संदेश देना था कि भारतीय अब चुप नहीं बैठेंगे। बम फेंकने के बाद उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवा दिया और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने कई दिन भूख हड़ताल की ताकि भारतीय कैदियों को समान अधिकार मिल सके। 23 मार्च 1931 को मात्र 23 वर्ष की आयु में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। अदालत में अंग्रेजों से, तुम हमें फांसी दे सकते हो लेकिन हमारे विचारों को नहीं मार सकते। एक भगत सिंह मरेगा तो हजारों भगत सिंह जन्म लेंगे। उनकी शहादत ने पूरे देश में क्रांति की लहर जगा दी। वे आज भी युवाओं के लिए साहस, त्याग और देशभक्ति का प्रतीक है। भगत सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे इरादे और हिम्मत से इंसान इतिहास बदल सकता है। उनका जीवन हमें अपने देश, अपने अधिकारों और सच्चाई के लिए खड़े होने की प्रेरणा देता है। आपने अभी तक बलिदानी भगत सिंह को सब्सक्राइब नहीं किया है